यह गलती कहीं आप भी तो नहीं कर रहे? चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि यह नियम आप पूरी तरह से जानते होंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आप ये तो जानते हैं कि फॉर द लाइव कमेंट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, बट इट इज हाफ ट्रूथ। यह केवल आधी सच्चाई है। केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज नहीं किया जाता है लाइव कमेंट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। आइए इसको थोड़ा सा बढ़िया से जाने। तो देखिए, कुछ गेम्स एंड कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट से काम चला लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। और कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट भी यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज होता है। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें और कहाँ और कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें। आपकी किताब में ये कहीं नहीं लिखी हुई है, बस सिर्फ लिख दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर लाइव कमेंट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आइए तो देखिए, कोई चीज, कोई एक्शन सडन एक्शन हो, शॉर्ट एक्शन हो, क्विक एक्शन हो, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल अर्थात सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिकेट में बहुत सारे चीज होते हैं, क्विक एक्शन होते हैं, वो सिक्स मार दिया, आउट हो गया, मतलब वो शॉर्ट एक्शन होते हैं, कंप्लीट एक्शन होते हैं। तो ऐसे जगहों पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। लेकिन रेसिंग हो, मैराथन, घंटों चलने वाला, बोट रेसिंग हो, नौकायन, तो ये सब तो बहुत टाइम वाला होता है। तो बोट रेसिंग वगैरह में जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस को दिखाना है, वो लंबा समय तक चलने वाला वो एक्शन होता है। जबकि कुछ ऐसे भी अ, खेलकूद हैं, जैसे साइकिलिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, रनिंग अर्थात रेस हो गया, जिसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है। कोई लॉन्गर एक्शन आ गया, प्रोग्रेस को दिखाना है, तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर देंगे। और कहीं वो शॉर्टर एक्शन आ गया, क्विक एक्शन आ गया, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। आइए एक आध उदाहरण से इन सब चीजों को समझते हैं। मोहन पासेस द बॉल टू सोहन। अब ये किसका है? ये फुटबॉल की बात हो रही है। मोहन पासेस द बॉल टू सोहन। अब मोहन पासेस द बॉल टू सोहन, ये शॉर्टर एक्शन हो गया, क्विक एक्शन हो गया, कंप्लीट एक्शन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। क्रिकेट में देखिए, सचिन हिट्स अ सिक्सर, क्विक एक्शन हो गया, छक्का लगाया, क्विक एक्शन, कंप्लीट एक्शन। ठीक है। अब यहां देखिए, द बोट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन। बोट्स किधर जा रही हैं? फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही हैं। और बोटिंग का तो लंबा समय लगता है। तो यहां आप देखिए कि बोटिंग में कौन सा टेंस यूज हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। यहां देखिए, द लीडिंग बोट इज गेनिंग स्पीड। द लीडिंग बोट माने वह बोट जो आगे चल रही है, इज गेनिंग स्पीड, उसका स्पीड बढ़ रहा है। कौन सा टेंस यूज हुआ है? यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, द रनर्स आर अप्रोचिंग द फाइनल बेंड। जो रनर्स हैं, जो धावक हैं, आर अप्रोचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द फाइनल बेंड। या फिर ही इज मेंटेनिंग अ स्टडी पेस। अब देखिए वो रेसिंग में ही है, तो आप देखिए रेसिंग में यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। द साइक्लिस्ट आर क्लाइंबिंग द हिल। साइक्लिस्ट जो है हिल पर क्लाइंब कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ देखिए साइकिलिंग में। और देखिए, द रनर्स आर एंटरिंग द फाइनल लैप, यहाँ रेसिंग हो रहा है। तो रेसिंग में आप देखिए कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है, जबकि उसी में जो दूसरा लाइन है, मोहन एक्सेलरेट्स, मोहन इज ऑल्सो अ रनर, और मोहन क्या करता है? अपने स्पीड को एक्सेलरेट करता है। तो ये शॉर्टर एक्शन जो हो गया, रनिंग में ही, रेसिंग में ही जो शॉर्टर एक्शन, शॉर्टर एंड कंप्लीट
एंड क्विक एक्शन जो हो रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। तो इस तरह का कंसेप्ट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, दोस्त को भी सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।